नमस्कार दोस्तों, मैं निनाद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉप फाइनेंशियल मिस्टेक्स मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी में। दोस्तों, जैसे कि पिछले दो एपिसोड से हम लोग कंटिन्यू म्यूचुअल फंड सही ही है इस विषय के ऊपर में बात कर रहे थे। तो उस विषय के ऊपर में तो मेरे पास में इतना कुछ है कि हम लोग और भी एपिसोड कर सकते हैं। तो बीच बीच में फ़िलहाल ब्रेक देने के लिए आज मैं एक अलग विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। तो वो विषय मैं चालू करता हूँ। वो विषय है उपभोक्तावाद के ऊपर का। उपभोक्तावाद यानी कंजम्पशनिज्म। कंजम्पशनिज्म को मैं सबसे अच्छे तरीके से अगर मैं समझाना का एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं चालू करूं, तो दोस्तों जैसे किंडर जॉय की एक जो चॉकलेट या टॉफ़ी अभी बिक रही है, सभी जानते हैं, लगभग 50 रुपये कीमत है। अब ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ चॉकलेट और उसके साथ में बहुत छोटे से खिलौने, और उसको भी जिस तरीके से एडवर्टाइज करके बेचा जा रहा है, खरीद रहे हैं लोग। तो ये क्लियरली बताता है कि किस तरीके से कंजम्पशनिज्म या एडवर्टाइज के भरोसे के ऊपर में मार्केटिंग हावी है। आप देखते हैं छोटे छोटे गंजी बनियान के लिए तक के सलमान खान और शाहरुख खान उतर आए हैं, पाइप के लिए ऋतिक रोशन उतर आए हैं। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो उपभोक्तावाद की तरफ ही बढ़ रही है। साथ ही इतने महंगे महंगे अगर कलाकारों को ये कंपनियां हायर कर रही है अपने ऐड के लिए, तो ये समझ में आता है कि वो चीज़ तो अपने आप महंगी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी अपने जेब से तो उस एडवर्टाइज का पैसा इतने बड़े बड़े स्टार्स को देगी नहीं। तो अमिताभ बच्चन जी भी दिखते हैं, सभी लोग दिख रहे हैं एडवर्टाइज में। तो ये एडवर्टाइज का पैसा, जैसे कि फिल्मों में भी वो लोग काम करते हैं, तो पैसा अल्टीमेटली हमारे ही जेब से जाता है। एडवर्टाइज में भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गंजी बनियान खरीदने में हम लोगों से ही पैसा लेने वाले हैं, उन लोगों को इस्तेमाल करने का। तो ये जिस प्रकार से हावी होता जा रहा है कंजम्पशनिज्म, वो क्लियरली बताता है। देखिए, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे घर पे एक टीवी है, अब टीवी बनाने वाली कंपनी ने पहले एक टीवी बना करके दे दिया, फिर वो बेच बेच करके हो गए, तो उनको प्लांट तो बंद नहीं कर सकते हैं। उनके पास एम्प्लॉय है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी कॉस्ट है। वो मालिक तो यही चाहेगा फिर से नया कुछ ना कुछ बनाऊं और फिर से बेचता रहूं और पुराने को बताऊं कि वो अब इस्तेमाल के लायक नहीं है, उससे अच्छा अब आ गया। जैसे एच डी की बात होती थी, फिर स्मार्ट टीवी की बात हुई, फिर 4K भी आ गया। तो जिस प्रकार से रेवोल्यूशन आते जा रहे हैं, तो इस रेवोल्यूशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो घर में रखी हुई चीज़ें, जो हमने बड़े शिद्दत और ईमानदारी से बड़ा सेलेक्ट करके चीज़ों को पसंद करके हमने खरीदे थे, तो वो बेकार हो गया। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, मोबाइल के साथ में हो रहा है, टीवी के साथ में हो रहा है, गाड़ियों के साथ में हो रहा है। तो ये क्लियरली उपभोक्तावाद है। किसी चीज़ का इस्तेमाल करने का मतलब कुछ जो भी उसका पीरियड है उसके इस्तेमाल के लायक का, उसके पहले अगर हम उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो हम अल्टीमेटली कंजम्पशनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारे को ही भारी पड़ने वाला है। घर में इस्तेमाल के लिए कपड़े रखे हैं, फिर भी हम कपड़े ले रहे हैं। अभी दिवाली में फिलहाल हाल फिलहाल में ही मैंने एक कुर्ता बनाने वाली, जेंट्स कुर्ता बनाने वाली एक कंपनी की ऐड देखी थी। उसमें 5,000 रुपये में 6 कुर्ते वो बेच रहे थे, ऑफर है बोल करके। अब ये ऑफर समझ में नहीं आता है कि 6 कुर्ते जो कैजुअल वेयरिंग में भी नहीं आ सकते इस्तेमाल, वो 6 कुर्ते अगर मैं खरीद करके ले आऊँगा, तो मेरे ख्याल से 5-6 दिवाली तो मेरे को कुर्ता खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग उसको भी खरीद करके ये समझ रहे थे कि चलिए 1,000 रुपये से भी कम में हमारे को एक कुर्ता मिल गया। अरे इतने कुर्ते की जगह 1,000 रुपये के, 1,200 रुपये के आसपास अगर एक खरीद लेते थे, तो हर दिवाली में नया खरीदते बनता था। तो हर दिवाली में बोलिए या जब जरूरत है तब नया खरीदते बनता था। क्यों आप इतनी बड़ी रकम उनके पास में ब्लॉक कर रहे हैं अपनी, जबकि उसको मालूम है कि वो क्या कर रहा है। आपसे सीधा सीधा इस छोटी सी चीज का आपसे सीधा सीधा 5,000 वो ले रहे हैं। तो इतने पैसे आप वहां पे क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि उसका यूटिलिटी, उसका इस्तेमाल आपको बहुत लंबे समय पे होने वाला है। तो 5-5 6-6 कुर्ता अगर एक बार में आप खरीद लेंगे, फिर कभी अगर उनसे बोर हो गए तो मूड हुआ तो फिर से नया खरीदना पड़ेगा। अगर उस समय में फिर कोई ऑफर चलता रहा तो फिर 10-15 उठा करके ले आएंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके पास में वैरायटी तो रहेगी, लेकिन पहनने के लिए समय नहीं रहेगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफ जो लॉक, अलमारी या जो हैंगर बोलते हैं जिसको, प्रॉपर्टी ऑफ हैंगर जिसको बोलते हैं, वही बनने वाला है।
आप उसके लिए पहनने का नंबर कब आएगा पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ एक हैंगर की संपत्ति या प्रॉपर्टी बन करके रह जाएगा। तो इस प्रकार का उपभोक्तावाद किसी काम का नहीं है, सिर्फ आप अपने अल्टीमेटली अपने पैसे को ब्लॉक कर रहे हैं। जबकि वो पैसे आपके पास में होते थे तो आपको और चॉइस रहती थी, और ऑप्शन रहता था, कोई और यूटिलिटी आप कर सकते थे, या जहां इस्तेमाल करना है वहां कर सकते थे। आप इस प्रकार के ऑफर, चावल बेचने को लेकर के महोत्सव मना रहे हैं। अरे चावल बेचने में क्या महोत्सव है? तो ये चीजें जहां देखो वहां महोत्सव चल रहे हैं। महोत्सव नहीं है भैया, ये सिर्फ आप लोगों को ट्रैप करने का, आपके पैसे को पैसे के ऊपर में काबिज होने का प्रयास हर मैन्युफैक्चरर या हर उत्पादक कर रहा है। ये हर किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको अपने पैसे से रिलेटेड है तो जरूर समझना चाहिए। ये चीज बताने के लिए बड़ी हार्श है, फैक्ट है, लेकिन कि इस प्रकार के उपभोक्तावाद के हम जिस तरीके से शिकार हुए रखे हैं, तो उसके चलते में हम अल्टीमेटली अपने पैसे को, जिन लोगों के पास में देखिए वैसे ही मनी सेंट्रलाइजेशन से सब चीजें परेशान है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब के साथ में पैसे की दिक्कतें हैं। तो मनी सेंट्रलाइजेशन यानी एक ही के पास में पूरा पैसा जाते जा रहा है। तो उस चीजों को रोकने का काम हम और आप मिलकर के ही करेंगे, तो ही सबके पास में पैसा रहेगा। इस प्रकार के कोई ऑफर में आकर के या इस प्रकार के कोई महोत्सव में अपने पैसे बेवजह खर्चा करके अल्टीमेटली हम अपने पैसे को वहां भेज रहे हैं जहां पर से उसका वापसी आना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वो पैसा अगर वहां चला गया तो उन लोगों के हाथ से पैसा इतना आसानी से निकलेगा नहीं, और हमारे को जिन पैसे बचेंगे उसी पैसे में हमारे को जीना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम इस प्रकार की महंगाई का जो महंगाई का शिकार होते जाएंगे। देखिए अगर पैसा किसी एक दो लोगों के पास में अगर सेंट्रलाइज हो गया तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। ये चीज़ों का खतरा बहुत दूर है। जिस प्रकार से पैरेटो एनालिसिस कुछ समय पहले हुआ था, तो ये सब चीज़ें बताती थी कि पैसा कहीं जाकर के ब्लॉक होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक हमारे को एक हिंट देती है पैसे को संभाल करके खर्चा करने को लेकर के। सारी चीज़ें आप देखिए एडवर्टाइज इंडस्ट्री के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही है। 25-30 साल पहले हम लोग सोचते थे कि कोल्ड ड्रिंक्स जो उस समय के जो फेमस कलाकार थे जैसे मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री जी, ये सारे लोग उस समय में हम सब अगर बेचते थे तो लगता था कि यार ये इतने महंगे का कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा करके। लेकिन आज वो एक कल्चर में बदल गया है। तो जिस प्रकार से ये लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो उनका फोर विजन बहुत लंबा और क्लियर है कि उनको ये एडवर्टाइज करके इन्वेस्ट करके उनको लॉन्ग टर्म में उससे पैसा बनाना है। एक समय में पानी बेचना लगभग असंभव माना जाता था, आज पानी की इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें देखिए, जिस तरीके से ये लोग चल रहे हैं बिजनेसमैन लोग, तो वो सिर्फ आप लोगों के पैसे के ऊपर में नजर गड़ाए हुए हैं। आप मैंने तो कितने उदाहरण दे दिए आपको, बनियन की एडवाइस से लेकर के किंडर जॉय के कंपटीशन में दूसरी भी एक और कंपनी है, उसने भी उसी प्रकार से 50 रुपए में चॉकलेट रख दी। तो जो हम अपनी एज में अगर मान लीजिए 1 रुपए का चॉकलेट खाते थे, आज वो 50 रुपए की अगर हो गई है। आप समझिए कि कितना गुना महंगाई हो गई उसके कारण से। और महंगाई भी छोड़िए, उन लोग कितने मार्जिन कमा रहे हैं। वो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उसका रियल इन्वेस्टमेंट या जो कुल लागत है वो कितनी होगी। उस हमको ये तक के समझने की इच्छा नहीं होती है कि आखिर वो चीज़ें कितने में बनी है और वो कितने में हमको मिल रही है। अगर उस चीज़ का असेसमेंट हमारे को नहीं करते बन रहा है, तो हम अपने लिए एक प्रकार की मुसीबत ले रहे हैं। और आगे जाकर के ये सारी चीज़ें जो उपभोक्तावाद है, क्योंकि अगर आप इस पीढ़ी को लेकर के अगर इस प्रकार का रवैया रखेंगे, तो वो पीढ़ी जब बड़ी होगी, जैसे मैंने मिथुन चक्रवर्ती वाले उदाहरण से आज की पीढ़ी का बात किया, तो सिमिलरली आज की पीढ़ी जितने प्रकार के ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है उसके ऊपर में अगर इसी प्रकार का खर्चीला रवैया या पैसे को लेकर के ढीला रवैया रखेगी, तो आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आप समझिए इस चीज़ को कि अगर इस प्रकार से उपभोक्तावाद हावी होता रहा तो अगली पीढ़ी को खर्चा करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा वहीं जमा हो जाएगा। जिस प्रकार की हम बात करते हैं कि कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास में, बहुत लोगों के पास में नहीं है, और कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो गया। तो ये जो पैसा जमा हो रहा है वो कहाँ से जा रहा है? पैसा हमारा और आपका ही है। वो लोग कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं जिसके बदौलत उन लोगों को तनख्वाह या काम मिले, वो बिजनेस कर रहे हैं।
और वो बिजनेस ऐसा कर रहे हैं और उसकी मार्केटिंग ऐसी कर रहे हैं कि आप और मैं उसके ऊपर में खर्चा करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे। तो रोक नहीं पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए तो वो सबसे अच्छी बात है कि आप इस प्रकार से उपभोक्ता बने रहिए और सिर्फ उपभोग कीजिए। कुछ चीज़ों को लेकर के कितने की होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई एनालिसिस नहीं है। तो ये अल्टीमेटली हम और आप कुल मिला करके उनके धीरे धीरे करके उपभोक्तावाद के थ्रू उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। जब पैसा वहीं रह जाएगा तो हमारे और आपके लिए पैसे का निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। वही अगर हमारे एम्प्लॉयर हो जाएंगे तो फिर हम किस प्रकार से उनको गवर्न करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें घूम फिर करके वहीं आती है कि अगर आज हमने समय रहते अगर उपभोक्तावाद को न समझ करके अगर उस जाल में फंसते चले गए तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। हम नहीं, हमारे अगली वाली पीढ़ी। आज अगर 1 रुपए का अगर विमल बेचने के लिए अक्षय कुमार, शाहरुख खान और बड़े बड़े कलाकार वो लोग हायर कर रहे हैं, तो इससे समझिए कि कितनी बड़ी दिक्कत हम लोगों के ऊपर में आने वाली है। 1 रुपए के पाउच के लिए भी अगर इतने बड़े बड़े कलाकार वो हायर कर रहे हैं तो उसमें कितनी मार्जिन है। और कितनी मार्जिन है कि वो एक एडवर्टाइज में 3-3 लोगों को, वो भी सुपरस्टार बहुत महंगे कलाकार है वो लोग, उन लोगों को हायर कर रहे हैं। तो आप समझिए कि बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पे। और वो पैसा न सिर्फ पैसा है बल्कि वहाँ पे हाईली मार्जिन भी है उनके पास में, तभी तो वो लोग इतने बड़े बड़े कलाकारों को हायर कर पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम नहीं समझेंगे, पता नहीं वो एक नशे की चीज़ है, लत की चीज़ है, आदत की चीज़ है, नहीं छोड़ सकते। या मुझे नहीं मालूम कि लत क्या चीज़ होती है और क्यों छोड़ना नहीं चाहिए या क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इन चीज़ों को लेकर के कि जो चीज़ें महंगी एडवर्टाइज के थ्रू हो रही है या लागत के अनुपात से बहुत ज़्यादा मार्जिन के ऊपर में, क्योंकि जो बिजनेस नए निकलते हैं उसमें 3 गुना 4 गुना का मार्जिन रख करके वो बिजनेस करने का मॉडल रखते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसमें कंपटीशन बढ़ते जाती है तो वो लोग अपने मार्जिन शॉर्ट करते जाते हैं। अगर आपने हाल फिलहाल में जियो के लॉन्च से लेकर के अभी तक का देखा होगा तो उसका जो इनिशियली उन्होंने फ्री दिया लेकिन बाद में फ्री का भी पूरा वसूल लिया, आपने खुद देखा होगा। उनका अप्रूव करके एक आता है एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट, तो वो अप्रूव करके जो वैल्यू है वो आज लगभग 190 रुपए पे चली गई है। एवरेज जो एक उपभोक्ता है उससे मिलने वाला पैसा पर मंथ का वो 190 रुपया पर रिचार्ज चला गया है, जो पहले फ्री था। अगर वो फ्री था और आज अगर उनके पास में लगभग 40-50 करोड़ अगर उसके उपभोक्ता है तो आप समझिए कि वो कितने पैसे को लेकर के बैठ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप और मैं मिल करके जिस प्रकार से उपभोक्तावाद के शिकार, मैं नहीं बोलता हूं कि मोबाइल रिचार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं कम कीमत का, या जिन चीज़ों के अल्टरनेट हमारे पास में है उन चीज़ों को लेकर के अगर हमने कम से कम अपने पैसे की कीमत करना चालू कर दिया, वैल्यू टू मनी करना चालू कर दिया, तो कम से कम हमारे पास में पैसे बचेंगे। वरना हम इसी प्रकार के महोत्सव और इसी प्रकार के डिस्काउंट ऑफर और इन सब चीज़ों के थ्रू अपने पैसे सिर्फ बर्बाद करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा और आगे जा कर के ये दिक्कतें इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे पास में पैसे खर्चा करने के लिए बचेंगे नहीं, क्योंकि हम महंगाई के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। महंगाई वो ऑपरेट करेंगे जिनके पास में ये सारे पैसे जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा फेज होगा जिसमें कि हम बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। एक कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ, अगर जिनके पास में बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी जिसके पास में पैसा है वो आज नहीं कल, कल नहीं अगली पीढ़ी में ही सही, लेकिन इस प्रकार से उपभोक्तावाद का शिकार हो जाएगा। तो दोस्तों उपभोक्तावाद के ऊपर में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये एक थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मैं बड़ा करीबी तौर पर जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उपभोक्तावाद के शिकार लोग ना बने। और इस विषय के ऊपर में मैं शायद 15 मिनट में जो बोला हूँ वो समझ लीजिए आप लोग, और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों, थैंक यू।